आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि जो हरियाणा के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर जो बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स मांग रखा है, तो वो कोर्स आपको कहाँ से करना है, हरियाणा गवर्नमेंट से करना है या कहीं से भी आप कर सकते हो, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके फायर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है साथियों। तो चलो अब चलते हैं अपनी जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ। तो साथियों उसके अंदर ये बोल रखा है, नोटिफिकेशन के अंदर ये बोल रखा है कि भारत सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप ये डिप्लोमा कर सकते हो। मिनिमम 6 मंथ का आपका डिप्लोमा होना चाहिए साथियों। और आपको क्योंकि 16 तारीख से फॉर्म है इसके स्टार्ट हो रहे हैं, आप सभी को पता है। और यहाँ पर बात आती है कि सर हम कहाँ से करें डिप्लोमा, हमारे पास तो है ही नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, बेस्ट रहेगा एनसीवीटी का आप कर सकते हो। एनसीवीटी का अब होगा नहीं, अगर इनरोलमेंट नंबर वगैरह दे दे एनसीवीटी वाला तो फिर बाद में वो आप कर सकते हो। हरियाणा गवर्नमेंट है तो हरियाणा गवर्नमेंट ने शायद कुछ दिन पहले बंद कर दिया है करवाना। अगर हरियाणा गवर्नमेंट करवाती है तो आप हरियाणा गवर्नमेंट से कीजिएगा। फिर भी अगर आपके पास कुछ नहीं बचता है ऑप्शन, तो आप नागपुर से कर सकते हो। नागपुर वाला बिल्कुल सटीक है, सही है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो नागपुर वाला है यानी कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है, यूजीसी से अप्रूव्ड है। आप यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के आप देख सकते हो। नागपुर के अंदर खूब सारे डिप्लोमा होते हैं, क्योंकि अब खूब सारे होते हैं तो आप बोलोगे कि सर आप बता रहे हो वो कौन सा है, तो आप देख लीजिए कोई भी, यानी कि जो भी करो आप, NIFSC वाला भी कर सकते हो और कोई सा भी कर सकते हो। लेकिन नागपुर वाला करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, आप नागपुर वाला करने से पहले आपको यूजीसी की जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर चेक कर लेना है कि ये केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड है या नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट बात रहती है ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर आपको फिर बाद में जो आप रिटर्न के अंदर पास हो जाओगे, फिर बाद में फिजिकल वगैरह थोड़ा नॉर्मल होगा, इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होने वाला है वहाँ पर आपको मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको चेक करना है कि आपका जो डिप्लोमा है जिस बोर्ड से आप कर रहे हो नागपुर से, तो क्योंकि नागपुर के अंदर बहुत सी इंस्टीट्यूट हैं जो ये फायर का डिप्लोमा करवाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो वो क्या बोर्ड है, वो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है साथियों। अब जो फिर बाद में जो बात आती है अब कि सर इसके अंदर फायर का सिलेबस कितना आएगा, इसके अंदर योग्यता क्या रहेगी, फायर का सिलेबस से पहले तो योग्यता क्या रहेगी। इसके अंदर जो मुख्य योग्यता आपको मैं बता देता हूँ। एक तो CET क्वालिफाई होना चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट से, हरियाणा जो बोर्ड है उससे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आती है कि आपके पास बेसिक फायर फाइटिंग का 6 मंथ का मिनिमम आपके पास कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ये हो गई नेक्स्ट बात। जो और बात आती है कि आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और जो हाइट चेस्ट वगैरह है, तो जो भी आइज़ वगैरह यानी कि आंखें वगैरह हैं, तो वो तो फिजिकल स्टैंडर्ड है, वो तो टेस्ट होने वाला ही है आपका अलग से। लेकिन जो मेन मुख्य बातें होने वाली है ये तो आपके लिए मुख्य होने ही वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर ये इसके अंदर सिलेबस क्या आएगा। तो साथियों इसके अंदर जो सिलेबस आने वाला है, फायर का सिलेबस आएगा। फायर का सिलेबस 70% आपका यहाँ पर फायर का सिलेबस आने वाला है। 10% आपका कंप्यूटर आएगा और 20% के अंदर जो भी मैथ हो गई, रीजनिंग वगैरह, जो भी अदर सब्जेक्ट है ना, वो 20% यहाँ पर आपके आने वाले। तो आपने अगर 70% सिलेबस फायर का अगर पढ़ लिया, और आपने, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह जीके वगैरह तो वो तो पढ़ने की आपको आवश्यकता कतई ही नहीं है, क्योंकि आपने CET दिया है। और ये ध्यान रखिएगा आप कुछ साथी बोलेंगे कि सर हम राजस्थान से हैं, हम और डिस्ट्रिक्ट से हैं और स्टेट से हैं, क्या सर हमारा राजस्थान से CET क्वालिफाई है, क्या हम उसके अंदर भर सकते हैं क्या। तो आप कतई नहीं भर सकते, आपके पास हरियाणा का CET क्वालिफाई होना चाहिए।
यानी कि आपने हरियाणा जो बोर्ड है उसका CET दिया हो और उसके अंदर आप क्वालिफाई हो, तभी ही आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो बात होने वाली है। अब साथियों जो अब बोलेंगे कि सर हम जो फायर का सिलेबस है वो कहाँ से पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन, जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे को थोड़ा टाइम नहीं रहता है, नहीं तो मैं आपके लिए जो वीडियो है, क्लास है, वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा देता, लेकिन इतना टाइम नहीं है। तो लेकिन फिर भी आपको जो मेरे नोट्स हैं, क्योंकि मैं भी जो राजस्थान गवर्नमेंट से है, क्योंकि जो हरियाणा की जो साथी देख रहे हैं, राजस्थान जो RFS है उससे मैंने एग्ज़ाम पास कर रखी है। तो आपको जो मेरे नोट्स हैं, और एक्सपीरियंस भी आप ऐसा ना सोचें, और बिल्कुल आपके नोट्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं वो भी आपको बिल्कुल पसंद आएंगे। बिल्कुल सरल भाषा के अंदर मैंने लिख रखा है। तो वो नोट्स है, आपको ज्वाइन बटन आ जाएगा अपने चैनल के ऊपर 2-3 दिन के अंदर, या तो अभी शाम तक आ जाएगा, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। ज्वाइन बटन के ऊपर दबा करके वहाँ पर आपको कुछ रुपए पे करने पड़ेंगे। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा भाई 199 के अंदर मिलेगा आपको, नोट्स वगैरह जितने भी हैं वो उसके ऊपर आपको देख लेना है। तो नोट्सों की PDF वगैरह हैं वो आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी कभी कभी मैं जो क्लास है, लगभग हो सकेगा तो रोज़ाना, नहीं तो कभी कभी आपको उपलब्ध करवाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बिल्कुल डीपली तरीके से, आपको बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा आप। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही बिल्कुल यहाँ पर सही साबित होने वाला है, एक एक पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं कर देना है, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सारे नोट्स वगैरह हैं डीपली तरीके से आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह हैं, तो क्वेश्चन वगैरह आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर क्यूज है वो वहाँ पर चलाई जाएगी। और फिर उसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं, क्योंकि मैंने डाला था जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी डाला था, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाला था, और जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, यूट्यूब की कम्युनिटी बॉक्स के अंदर भी मैंने क्वेश्चन है वो डाले थे। तो लगभग 90% लड़कों ने, 80-90% लड़कों ने क्वेश्चन के आंसर गलत दे रहे थे, 80-90%। क्योंकि जो ज़्यादा, यानी कि जितने लोग ज़्यादा उसके ऊपर दबाए रखते हैं उसी के ऊपर लोग दबा देते हैं। ये नहीं ध्यान रखते कि अपने अनुसार इसके अंदर ये होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर आंसर। तो आपको जल्द ही मैं जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा, और अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर है वो आपकी क्विज चलने वाली है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता कतई नहीं है। क्वेश्चन की क्लास है वो भी मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा, और जो नोट्सों की PDF है वो आपको ज्वाइन बटन के ज्वाइन करोगे आप तो वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। 199 रुपये का मंथली आपको चार्ज यहाँ पर लगेगा। 2 महीने आपके पास हैं, तो आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना कि 199 रुपये लगेंगे। 199 रुपये के अंदर आपको क्या मैटर मिलेगा ये आपको ध्यान रखना है। एक एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो आपको टेंशन कतई लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपका कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट का रिप्लाई मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो के सेशन में अपन इतना ही रहते हैं, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।